मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक सर पर आकर खड़ा हो जाता। मुझको बहुत शर्म आती थी, मगर मालिक को मैं कुछ न कहती, क्योंकि 25,000 तनख्वाह मुझे महीना मिलता था और मैं अपना 25,000 गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर एक रात मालिक के बच्चे को बुखार हो गया। मालिक ने दवाई दी और कहने लगा, आज रात तुम यही रुक जाओ। मैं मान गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालिक ने मेरे साथ मेरे पति का टीका बहुत ज़्यादा नहीं था, बड़ी मुश्किल से ही घर गुजारा हो पाता था। और फिर उसने मेरा छोटा सा 4 महीने का बच्चा था, उसे छोड़कर मैं घर के कामकाज के लिए नहीं जा सकती थी, नहीं कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे मैं सुनकर सच में पड़ गई, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देगा। वो काम ही कुछ ऐसा था। कहने लगा, इसकी कोई जानने वाला है जिसमें एक ऐसी औरत है की जरूरत है जो उसके बच्चे को माँ बन सके। यह सुनकर मैं चुप हो गई। वह कहने लगी, वो बहुत अमीर है, वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो वह तुम्हें बहुत अच्छी कीमत भी देंगे। मैंने कहा, मेरा पति शायद मुझे इसकी इजाज़त ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछ लो कि वह तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वो पैसे बहुत ज़्यादा हुए तो जाहिर सी बात है हमारा पति इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसे की ज़रूरत तो है ना। फिर वह अच्छी खास खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज़ का फायदा होगा। यह सोचकर मैं चुप सी हो गई। जाहिर सी बात है मेरे पति की बहुत कम तनख्वाह थी, मेरा इससे गुजारा नहीं हो पाता था। मैं अच्छा खाना खा भी नहीं सकती थी। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था। औलाद के लिए खातिर मैं यह कदम उठाने के लिए तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और उसे अपने बच्चे के साथ शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं यह सब भी करने के लिए तैयार थी। मुझे अपने पड़ोसन की बात ठीक लगी कि पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर वह मुझे अच्छी सी तनख्वाह मिले तो उम्मीद हुई तो मैं अपने पति को मना लूँगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुंची। बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन टांग पे टांग रखे सोफे पे बैठी थी और बच्चा बहुत रो रहा था और एक नौकरानी गोद में था। उसे पाउडर वाला दूध दिया जा रहा था, लेकिन वह अच्छा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर के ऊपर भरे गौर से देखा, उनके चेहरे को नाप रही थी। कहने लगी, न जान तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार है। आजकल लोग बच्चे को पाउडर वाला दूध पिलाते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें अपनी बात पूरी करनी है। कहने लगी, वह मेरा मसला नहीं है, तुम्हारे मालिक अभी कमरे में बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को पकड़ने लगी और उसे शॉपिंग पर जाना था, इसलिए गाड़ी रेडी करो। मैं इस औरत को देख के हैरान में रह गई। कैसे माँ थी? फिर मैं शायद कोई बीमार औरत होगी जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को इस हद से जुदा कर रही थी। मैं सोचने लगी, शायद कोई बीमार औरत है जो कि अपने बच्चे को अपने से जुदा कर रही थी, या मजबूर की हालत में अपने बच्चे को इस हद से जुदा हो रही थी। लेकिन यह तो एक हट्टी कट्टी और सेहतमंद औरत थी और अपने बच्चे को माँ के प्यार भी दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडल किस्म की माँ ऐसी ही होती है, अपने बच्चे को नौकरों के उसे सीने से लगाने की वजह नौकरों को हाथ थमा देती है। मैं गहरी ठंडी सांस हर वक्त थी। मेरे पास इतने पैसे न थे कि अच्छी खुराकी, ताकि अपने बेटा भी सेहतमंद हो, और इस औरत के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अपनी औलाद को उसके हक से दूर रख रही थी। वो औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद उस घर के मालिक कमरे से निकले और मेरी पड़ोसन से कहने लगे, क्या यह वही औरत है? पड़ोसन कहने लगी, हाँ, यह वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटों को उसने गौर से देखा था और फिर मेरी सेहत भी उसे बहुत अच्छी न थी। मैं दुबली पतली थी। वह कहने लगा, इन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी ज़रूरत है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि रोजी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, और रब ने बच्चे को खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही दे देगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरा
बच्चा बहुत बीमार रहने लगा। उसे क्यों पाउडर वाला दूध बाकी नहीं था। मेरी बीवी किसी तौर पर राजी नहीं थी कि बच्चे को उसका हक दे। अब मैं अपने बेटे के सेहत पे कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे देंगे। मेरे सवालों पे कहने लगा, जितना आप चाहो मुझसे पैसे ले लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो जाए। मुझे महीने में 40,000 कहा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह मेरी ज़रूरत से अच्छे खासे ज़्यादा पैसे थे। जब मैं अपने पति को बताया तो पहले तो वो खामोश हो गए, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो मुझे ज़्यादा दे दिए। अगले दिन जब मैं बंगले में गई तो मालिक घर पे भी मौजूद थे। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहीं आज अपना दिन भर यहीं रहना पड़े। घर आपको 10 बजे के बाद जा सकते हो। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वो कमरा उस बच्चे के लिए ही बना था। वो बच्चा रोए जा रहा था। शायद बहुत भूख की वजह से मैंने उसे अपने गले से लगाया तो वो चुप कराया। कुछ देर में वह सो गया, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को भी शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। मैं उसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा अब भी मेरी तरफ लपट में था। मैं मजबूरन उसे खुद के पीछे हटाने की कोशिश करते हुए मुझे लग रहा था जैसे मेरा बेटा भी रो देगा, इसलिए मैंने उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौने की बहस कर रहा था। मैंने उस बच्चे को सुलाया और बेड पर लेटा दिया। कमरे में एसी ऑन था। फिर मैंने अपने बच्चे को भी भूख लगी थी, उसे कुछ सब मुझे सोने का भी वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया, लेकिन सोच रही थी कि उसे लेटा देता हूँ। कहाँ बेड पर उस मालिक का था और मालिक के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर लेटा दिया और खुद भी उसी के बराबर लेट गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि वहाँ बैठे कुछ ही कमरे में का दरवाज़ा खुला। एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह मुझे थमा कर दिया और हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे थे तुम उसे पियो और कुछ देर बाद में मैं तुम्हें फल ला कर दूंगे। यह सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, यह सब कैसे खाऊंगी? मैं एक नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है कि वह कह रहे थे कि अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तभी तो बेटा सेहतमंद रहेगा। यह सुनकर मैं दूध का गिलास पी लिया। 1 साल बाद मैं दूध का गिलास पिया था, वरना रोज़ बस 2 घूंट दूध, 1 कप चाय, पतली सी चाय पीने को मिलता था। साथ में न जाने कि मेरी आंखें में आंसू भी आ रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखा देता है। कहा कि मैं एक रोटी की भी तरसती थी और यहाँ मेरे सामने जहाँ भर की चीज़ें रखी थी, सिर्फ इस मालिक के बच्चे की वजह से। वह 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफ़ी फ़र्क आना शुरू हो गया। लेकिन एक चीज़ मैंने यह महसूस किया कि जब भी मालिक के बेटे कमरे में ले जाती, कुछ देर बाद मालिक किसी न किसी बहाने कमरे में आ जाया करते थे। मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते। मुझे उलझन में महसूस होती थी। मैं फ़ौरन उनके बच्चे को गोद से उतार देती। वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगते। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी, क्योंकि कमरे में बिना इजाज़त चले आना। अब 4-5 दिन यही सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने एक दिन यह कह दिया कि बार बार कमरे में क्यों आ जाते हैं। मेरी बात पर उसने माथे पर बल पड़ने लगी। सच्ची बात बताऊं आपको? मैंने कहा, जी बताइए। देखो, मैं आपको जो खाने पीने की चीज़ें देता हूं, सिर्फ इसलिए देता हूं ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे ये भ्रम रहता है कि कहीं आप मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती हैं। ज़्यादा तो वजूद उसे देती हैं, और अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए ही कर रहा हूँ। क्या समझता हूँ वह मुझे सेहतमंद करूँगा और अपने बेटे को भूखा रखूँगा। मैंने कहा, साहब मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं गैरत नहीं हूँ। मुझे नमक की वफ़ा करनी अच्छी से आती है। अगर आपको ऐसा ही है तो ठीक है, आप किसी और को रख ले। यह कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर चली गई। वह मुझे पीछे से पुकारते रह गए, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए भी घर
घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी लेकिन बेगैरत हरगिज नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहां पर रुक जाती। मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी और उसका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखती थी। जब तक मैं वहाँ होती उसके बच्चे को संभालती और अपने बच्चे को उसके खिलौने के बहलाती रहती। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे ध्यान देती। उसी रात मुझे एक मुसीबत टूट पड़ी। मेरे पति घर वापस ही नहीं आए। रात 12 बज गए थे। मैं बहुत परेशान थी। अब मुझे फ़ोन आया और किसी ने मुझे यह बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। यह सुना कि मैं अस्पताल पहुंची। मेरे पति की मौत हो चुकी थी। वह बुरी तरह जख्मी हुए थे। जब मुझे दुनिया में नहीं रहे, मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। कभी कुछ महीने के बच्चे थे, कभी अपने पति का मुर्दा शरीर में घुट फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया था। वह रात यूं ही रोते रोते गुजर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे को कुछ खतरनाक भी उसके बाप का देहांत हो चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता, तुम जवान हो और यह बच्चा मासूम, आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगा। तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में ही दुनिया छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज मुझे परेशान कर रहे थे। मैं शौक में बैठी थी जब अगले ही दिन घर के दरवाजे एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ साथ भागते भागते आए और हर कोई उनके कार को, उस गाड़ी को देख रहा था। फिर हमारे छोटे से मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आए। अभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और मालिक को देखने लगे। जब मालिक सबके नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए और हालत में नजाकत उन्हें अंदाज़ा हो चुका था। उन्होंने यह खबर मिली कि मेरे पति कल रात की मौत हो चुकी है। मुझे वह डर जताते हुए मैं फुट फुट कर रोने लगी। खबर बताने आया हूँ मैं कि मेरा बच्चा कल रात से बहुत ज़्यादा रो रहा है। तुम्हारी गोद की उसकी आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी न हो सकी, भला उसकी मुँह बोली माँ एकदम से कैसे यकीन कर सकता। मालिक भी अपनी जगह ठीक ही थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रख दिए और वहाँ से चले गए। मेरे पति की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी खत्म हो गया था। वही मुझे कई बार नौकरी पर फ़ोन भी आ चुका था कि मालिक का बेटा बहुत बीमार है, सिर्फ मेरे ही गोद में उसे सुकून मिलता है। मुझे इस बच्चे की फिक्र थी। आखिर मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था। मैं दूसरे बच्चे के साथ कैसे नाइंसाफ़ी कर सकती थी। उसी रोज़ मालिक का फ़ोन किया। मैंने उन्हें गाड़ी भिजवा दी, जिसमें मैं बैठकर मालिक के घर पहुंच गई। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसके बावजूद मैं जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया, वो फ़ौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी, हर वक्त मेरे पास ही रहता था। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुए। फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे, तुम अगर ठीक समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली कर देता हूँ। वैसे भी तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं रहा, तो बेहतर होगा कि अकेले रहने से तुम यहीं रह लिया करो। मालिक की बात तो मुझे बुरी नहीं लगी। अब तो मैं मालिक की करवाई मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा। वो उनका भी बहुत ख्याल रखते थे। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लाते थे वो मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते थे, जबकि मालिक को तो कुछ पता भी नहीं न रहता। जब वह घर आते तो वह कब जा रही है, मालकिन को कुछ खबर न होती। हर वक्त उनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी होती रहती थी। कई बार तो एक दूसरे मुल्क भी अकेली अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा चुकी थी। इस बात का जरा भी परवाह नहीं था कि उनका बच्चा किस हालत में है। अपने पति को याद करके काफ़ी उदास रहने लगी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता। अक्सर एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खराब थी। मैं क्वार्टर जाने लगी। मालिक बोले, आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है, यह सिर्फ तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारे पास ही शांत रहता है। मजबूरन मुझे वहीं पर रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की शिद्दत से जागा तो मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए और अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वह सो चुका था और उसकी तबीयत भी ठीक
थी। मालिक मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठ गए और फिर जो बोले मैं सुनकर कदमों में के नीचे ज़मीन निकल पड़ी थी। मालिक कहने लगे, देखो मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घर और मेरी होने वाले औलाद को भी संभाले, उसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की उसे ऐसी कोई खास नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी राय हो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती हो, मेरा बच्चा भी तुम में घुल मिल गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी माँ बन जाओ। जबकि मालिक की बात सुनकर मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मैं फौरन कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है। मैं कैसे आपसे शादी कर लूं? अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फौरन अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें यह फैसले का हक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। उन्होंने तो अमीरों वाले अरमान और सब मिल रहे थे। मैं बहुत सोच अपने बच्चे के भविष्य का सोचा तो बहुत मजबूर थी। मालिक के लिए हाँ कर शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे मालकिन की तरफ बड़ी बेचैनी थी। जैसे मैंने मालकिन की शादी के लिए हाँ किया, मालकिन ने फौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। वह चिल्लाने लगी, मगर मालिक ने उसके सारे बैंक बैलेंस क्रेडिट कार्ड ले लिए। अब तक की जितना भी ऐश कर रही थी वो मालिक के पैसों से ही कर रही थी, लेकिन उसने पैसे ले लिए। वह कंगाल हो गई। उन्होंने मुझे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि यह फैसला करके गलत किया, मगर शादी के बाद जब मैं मालिक की हकीकत देखते और मोहब्बत देखती तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वही मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैंने अपने ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया। उसने कैसे एक बंद रास्ते खोल दिए और मेरी ज़िंदगी खुशियाँ भर दी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।